सभी भाइयों और बहनों का एक बार से फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन बाइट पे। जैसा कि हम बोले थे कि आपके लिए प्रश्न जो है बन के तैयार हो चुका है और आज उस सीरीज का हम पहला सेट जो है लॉन्च करने वाले हैं। इससे पहले आपको ये देख रहे होंगे कि 10,000 और 20,000 जो लिखा हुआ है ये क्या है आपका, ये जीके जीएस है। क्या है? जीके जीएस। ठीक है, यानी 10,000 आपका MCQ बन के रेडी हुआ। 10,000 हम लोग प्रैक्टिस उसको हम PPT बनवा के तैयार किए हैं। उसके बाद 20,000 की बात किया तो इतना आपको सोल्यूशन मिलेगा, यानी 10,000 प्रश्न और 10,000 उसका सोल्यूशन, टोटल कितना हुआ 20,000। तो इतना आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इस चैनल के माध्यम से कहीं कोई नोट्स खरीदने की, कोई डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आराम से आप 30 मिनट का सेशन रहेगा, 30 से 35 मिनट का, उसके माध्यम से आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और हम आपको बता देना चाहते हैं, ये देखिए थ्योरी का जो है हम लोग दृष्टि के बुक जो देख रहे हैं इसको फॉलो करके हम लोग PPT बनवा रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरी का क्लास इन सब चीजों बुक से चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहला सीरीज को लॉन्च करते हैं और देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है क्या कि कौन सा स्टेटमेंट जो है हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंध में जानकारी का स्रोत है। ठीक है, तो संस्कृत का नाटक रत्नावली है, ये हमारा क्या है, राइट हो गया। ठीक है, फाहियान का वृत्तांत है तो ये नहीं है, ये किससे है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त ये द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। बांस खेड़ा का शिलालेख, ये भी क्या है, राइट हो गया। बांस खेड़ा का शिलालेख जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित रखता है, यानी कि 1 और 3 हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, एक प्रश्न और भी पूछता है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर किसने हराया था। नर्मदा नदी पे आया तो पुलकेशिन द्वितीय। कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, क्या होगा, पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे किसने हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ये प्रश्न हमारा क्लियर हो गया कि फाहियान का तो यात्रा वृत्तांत है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, क्लियर हो गया। संस्कृत का नाटक रत्नावली ये हर्षवर्धन के शासनकाल से है, और बांस खेड़ा का शिलालेख ये भी हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र के कानून को कितने स्रोतों में उल्लेख किया है, तो अर्थशास्त्र को कितने भागों में, 4 भागों में। कितना, 4 भागों में। और मेगास्थनीज ने समाज को कितने भागों में भागा था, समाज को 7 वर्गों में। कितना वर्गों में, 7 वर्गों में, 7 वर्गों में। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का एक है, क्या नाम है, एंडिका। क्या नाम है, एंडिका इनकी पुस्तक है। और कभी कभी प्रश्न पूछता है कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक एंडिका है उसकी तुलना किससे की जाती है। तो अगर तुलना की बात किया जाएगा मेरे भाई, तो देखिएगा इसकी तुलना जो है, तुलना ए मैकियावेली की पुस्तक है। क्या, मैकियावेली की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है, तो हेलेना। क्या नाम है, हेलेना, इससे किया जाता है। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक एंडिका, उसकी तुलना किससे की जाती है, तो मैकियावेली की पुस्तक हेलेना से। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करा किसकी शासन व्यवस्था रिपब्लिकन नहीं थी, यानी कि गणतंत्रात्मक नहीं थी। ठीक है, ये चारों ऑप्शन से आपके प्रश्न बनेंगे, चारों ऑप्शन से। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ फ्यू मिनट लगता है, लैपटॉप थोड़ा सा चार्ज में लगा देते हैं। चलिए सबसे पहली बात, प्रश्न क्या बनेगा, देखिएगा। कपिल वस्तु के शाक, यानी कि गौतम बुद्ध। यहाँ पे लिख देते हैं कि जो गौतम हमारे जो, एक मिनट में भाई, गौतम बुद्ध जो हुए, जिनको लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था,
तो जन्म हुआ था 563 में, और कहाँ? कपिलवस्तु में। कहाँ? कपिलवस्तु। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। कहाँ? ये नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ठीक है। और मृत्यु पूछेगा तो मृत्यु से संबंधित भी उसमें प्रश्न है। तो 483 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ? तो कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। ठीक है। और वैशाली के लिच्छवी जिनका महावीर स्वामी से संबंधित है, महावीर स्वामी। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 540 बीसी। ठीक है, हुआ था 540 बीसी में। क्लियर हो गया। और इसका रिपब्लिकन नहीं थी। किसकी शासन व्यवस्था रिपब्लिकन नहीं थी? तो मगध के गणराज का। किसका? मगध के गणराज का। क्लियर हो गया। देखिए कितना सारा प्रश्न, जो भी फैक्ट बन रहा है हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। ठीक है। सबसे पहली बात, गौतम बुद्ध जिनको हम लाइट ऑफ एशिया क्या कहते हैं? लाइट एशिया का, एशिया हम कहते हैं। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं। कौन? गौतम बुद्ध। क्योंकि ये जीवन में प्रकाश का उजाला किए थे। सारे समाजों को एक साथ लेते हुए इन्होंने प्रकाश दिया था, यानी कि अपना महत्वपूर्ण तथ्य रखे थे। तथ्य का मतलब होता है ऐसे चीजों को इन्होंने प्रस्तुत किया था कि समाज को एक अच्छी दिशा में लेके जाना है। ऊंच नीच भेदभाव, ठीक है, इन सब कुछ चीज को इन्होंने, दुख का निवारण जो है कह सकते हैं कि जीवन में कितने सारे दुख हैं, किस तरह से दुख होते हैं, उससे निपटना कैसे है। हर आदमी अपने व्यक्ति में दुखी है, चाहे बगल का कोई इंसान खुश है उसको देखकर दुखी है। ठीक है, अपने परिवार को लेकर दुखी है। हम मरने वाले हैं, हमें एहसास हो जाए, उससे लेकर इंसान दुख हो जाता है। किसी को खुशियों से जलता है, उससे वो दुखी है। तो हर तरह का दुख है, लेकिन उसी चीज को निपटारा कौन करवाए थे? तो भगवान बुद्ध। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए जन्म 563 कपिलवस्तु में, मृत्यु 483 में, और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? थी 540 में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी कहाँ? देखिएगा, मृत्यु हुई थी जो कि आपका पावापुरी। कहाँ? पावापुरी में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए गुफा के वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा ऐसा प्रश्न लाए हैं, हार्ड भी है, नॉर्मल भी है, इजी भी है, मॉडरेट भी, हर तरह के प्रश्न है। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न है। ठीक है, करा बदामी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। बराबर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, अजीब के द्वारा बनाई गई थी? बिल्कुल नहीं। एक किसके द्वारा? सम्राट अशोक के, सम्राट अशोक। ठीक है, और इनका एक शिलालेख है 13वां, जिनमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। किसके? कलिंग युद्ध के बारे में। और एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया था। ठीक है, और करा क्या? निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? तो देखिए ये दो नहीं है दोस्तों, 1 और 3 सही है, 2 नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टाइपिंग मिस्टेक है, पहला और थर्ड आपका सही है। क्लियर हो गया। और बराबर की चट्टानों को काटकर किसने बनाया गया था? किस सम्राट ने बनाया था? तो सम्राट अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक। और 13वें जो शिलालेख है वो कलिंग युद्ध के बारे में उसका विवरण देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में किया था? किसने? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने। बाबा साहब अम्बेडकर ने। इनकी एक और पुस्तक है, वो देख सकते हैं, मूल नायक, नायक और बहिष्कृत भारत। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका राइट क्या होगा? ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो गया, सत्य शोधक समाज। देखिए यहां पे लिख लीजिएगा, सत्य शोधक, शोधक समाज के संस्थापक जो है 1873 में हुआ था। कौन किए थे? तो ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हटा देते हैं इस चीज को। क्या होगा?
ज्योतिबा फूले, ठीक है, हो गया। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। कब किए थे? 1873 में, ठीक है। और अखिल भारतीय दलित महासंघ की स्थापना कौन किए थे? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, ठीक है। कौन किए थे? बाबा साहब अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी जी का आपको संबंध आ रहा है कि महात्मा गांधी से एक प्रश्न और भी पूछता है कि इनको भारत में इंडिया लेवल पर पहचान एक नेता के रूप में किस आंदोलन के बाद इनको मिल गया था, ठीक है। प्रश्न समझ रहे हैं कि महात्मा गांधी को कौन से आंदोलन के बाद जो है भारत में एक मतलब नेता के रूप में एक इंडियन मतलब देश भर में इनकी पहचान मिली थी, वो किस आंदोलन के बाद इनको लोग पहचानना शुरू कर दिए थे? तो असहयोग, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन है। क्या होगा? असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने सबसे पहली बार भूख हड़ताल मतलब किस आंदोलन में किए थे? तो खेड़ा आंदोलन। कब किए थे? खेड़ा आंदोलन, भूख हड़ताल। गांधी जी ने भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे? तो खेड़ा आंदोलन में। किसमें? खेड़ा आंदोलन में, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, ये प्रश्न भी क्लियर हो गया। किस भारत और मूक नायक एक किनकी है? तो बाबा साहेब अम्बेडकर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस राजवंश से संबंधित है? शेरशाह किस राजवंश से संबंधित है? इससे भी 3-4 प्रश्न और भी बन सकते हैं। पहले देखते हैं इसका आंसर। तो ये पहले अफगानी से थे। किससे? अफगानी से, ठीक है। इससे प्रश्न पूछता है कि बाबरनामा, बाबरनामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। किसमें? तुर्की नामा में लिखी है, ठीक है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर। कौन थे? बाबर, ठीक है। प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी, किनके बीच? इब्राहिम लोदी बाबर के बीच, हो गया। दूसरा जो बैटल हुआ था पानीपत का, पानीपत प्रथम हो गया, ठीक है। पानीपत दूसरा, तो दूसरा हुआ था 1556, ठीक है। और ये अकबर हेमू के बीच, किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। और 1761 में तीसरा बैटल युद्ध हुआ था पानीपत का, जो कि मराठों और अफगानों के बीच में हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गया। और जीटी रोड, जीटी रोड का मरम्मत कौन कराए थे? जीटी रोड का तो शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो मकबरा अगर बात पूछा जाए कि मकबरा कहाँ है, तो इनका होगा सासाराम। कहाँ? सासाराम में। रोहतास डिस्ट्रिक्ट जाइएगा ना तो वहां देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय रंगमंच में यमनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? शकों ने, यूनानियों ने, पारसियानों ने या कुषाणों ने, ठीक है। ये प्रश्न हम आप सबके लिए छोड़ के जा रहे हैं। देखते हैं कितने भाई बहन इस चीज का 7 का आप लोग राइट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि देखना चाहते हैं कि आप लोग भी एक्टिव है या नहीं है, इस तरह का प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 50 क्वेश्चन में कम से कम आपको 5 से 6 प्रश्न आप सबके लिए हम छोड़ के जाएंगे। उन सबका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं दीजिएगा तो 24 घंटा के बाद वहां पे हम पिन कर देंगे, ठीक है। चलिए, कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमो वर्षियम किसका वर्णन है? विक्रमो वर्षियम किसका वर्णन है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है? अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान कुंतलम,
अभिज्ञान शकुंतलम। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है कालिदास की, कौन? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। और करा कि विक्रमो वर्षियम में किसका वर्णन है? तो पूर्व एवं उर्वशी की प्रेम कथा का, पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा का। ठीक है, पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा का। क्योंकि क्वेश्चन एक तरह से नहीं है मेरे भाई, सारे क्वेश्चन को हम लाए हैं, इजी लाए, हार्ड लाए, हर तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब 10,000 क्वेश्चन है तो कब कहाँ क्या प्रश्न देखने को मिलेगा वो तो हमको शुरू से लेकर चलना पड़ेगा ना, ऐसी थोड़ी वादा कर दिए हैं। हर तरह का प्रश्न का सोल्यूशन करवाएंगे हम। ठीक है, बस आप लोग पेशेंस रखिए, आराम से अपना प्यार और आशीर्वाद खरीद दीजिए और फिर देखिए कमाल किस तरह से होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी पूर्वा एवं उर्वशी की प्रेम कथा का। ठीक है, चलिए, कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? जयप्रकाश नारायण से संबंधित कौन सा इसमें नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? देखिए, संपूर्ण क्रांति ये भी संबंधित है। ठीक है, धर्म संसद ये भी है, शुद्धि आंदोलन। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अच्छा, कौन सा करा दिए गए कथनों पर उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, लेकिन गणेश उत्सव जो है ये बीजी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था, तो करा उनमें से कौन संबंधित नहीं है? तो बी, सी और डी, यानी कि धर्म संसद, सुंधी आंदोलन और संपूर्ण क्रांति, ये तो जयप्रकाश नारायण जी का संबंधित है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था 1902 में हुआ था। कब हुआ था? 1902 में। ठीक है, और हजारीबाग जेल से कब भागे थे? तो 1940 में। कब भागे थे? 1940 में। ठीक है, हजारीबाग जेल से कब भागे? तो 1940 में। क्लियर हो गया? उसमें पूछ रहा है क्या, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि धर्म संसद आपका धर्म संसद नहीं है, गणेश उत्सव नहीं है, शुद्धि आंदोलन नहीं है। ठीक है, गणेश उत्सव कौन शुरू किए थे? तो आपका बाल गंगाधर तिलक, कहा? महाराष्ट्र में। क्लियर हो गया? चलिए, महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले में किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। ठीक है, और इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? इस सत्याग्रह की प्रमुख डिमांड क्या था? तो डिमांड ये था कि राजस्व संग्रह में छूट चाहिए था। क्या था? राजस्व संग्रह में छूट, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका क्या है? राइट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। अभी प्रश्न आया था ना कि चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। ठीक है, और इनको इनवाइट कौन किया था? तो 18 तारीख के शिफ्ट में पूछा हुआ था क्या? राजकुमार शुक्ल, राजकुमार। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न था। अभी इससे पहले भी बता चुके हैं कि महात्मा गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे? तो खेड़ा आंदोलन में किए थे। ठीक है, एक देश लेवल में उनकी नेता के रूप में पहचान किस आंदोलन के बाद हुआ? तो असहयोग आंदोलन के बाद हुआ। ये भी प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्व संग्रह में छूट। क्लियर हो गया? चलिए, स्वदेश बाधव समिति का गठन किया था। स्वदेश बाधव समिति का गठन किसने किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त। क्या होगा? अश्विनी कुमार दत्त। ये क्या है? राइट आंसर होगा। ठीक है, सूर्यसेन, चटगांव, माधव, ये दोनों के नाम से जानते हैं। ठीक है, सशस्त्र और माधव, इसी को किस नाम से जानते हैं? माधव के नाम से जानते हैं। और सशस्त्र सेन, यानी कि सूर्यसेन हुआ था ना चटगांव, चटगांव जो हुआ था वो कौन किए थे? तो सूर्यसेन के माध्यम से। ठीक है, और अरविंद घोष इनकी बहिष्कृत भारत, इसके लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। कौन होंगे? अरविंद घोष। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, आपको लगभग ये क्वेश्चन देखिए, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि हाँ इससे क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। देखिए, अभी जस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, या स्टेटमेंट किस विद्रोह से संबंधित है? हम महारानी और सिर्फ महारानी रैयत होना चाहते हैं, या स्टेटमेंट किस विद्रोह से संबंधित है? ठीक है, विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पाबना हुआ था बंगाल में। कहा?
हुआ था बंगाल में। तो कहाँ हुआ था, तो ये भी आपका बंगाल में हुआ था, बंगाल में, ठीक है। इसके नेता कौन थे, तो तीरथ सिंह। कौन थे, तीरथ सिंह। हो गया। दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र। विद्रोह कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एका आंदोलन। क्या होगा, एका आंदोलन। क्लियर हो गया। चलिए, वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, एक वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था, ठीक है। कौन किए थे, तो प्रवेशन प्रथम, प्रवेशन प्रथम। वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था, कौन, प्रवारसेन प्रथम ने, ठीक है। चलिए, सचिंद्रनाथ सयाल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी, ठीक है। कहाँ की गई थी, तो आपका पूर्णिया में। कहाँ, पूर्णिया में, ठीक है। लेकिन इससे भी प्रश्न क्या बन सकता है कि जूट उत्पादन, जूट उत्पादन कहाँ होता है, पूर्णिया में होता है। सिल्क वस्त्र कहाँ होता है, तो आपका भागलपुर में होता है। सबसे ज्यादा जूट उत्पादन में कौन है, जूट उत्पादन प्रथम राज्य कौन है, तो आपका पश्चिम बंगाल। कौन है, पश्चिम बंगाल, बंगाल। उसके बाद जहानाबाद आता है, तो जहानाबाद एक ऐसा जिला है जिसको कहते हैं वन विहीन, वन विहीन कहा जाता है, यानी कि ना के बराबर वहां वन है। कहाँ, तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। क्लियर हो गया। और तीसरा डिस्ट्रिक्ट जो है इसी से कट के बना था, जिसका नाम क्या है, अरवल, ठीक है। जहानाबाद से कौन सा जिला कटा था, तो अरवल। और जहानाबाद वन विहीन वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो क्या बोलिएगा, जहाँ आपका जहानाबाद, ठीक है। जहां 0% से भी ना की मात्रा में वन वहां पाए जाते हैं, ठीक है। चल, कौन सा कृषि मूल्य से संबंधित नहीं है, कौन सा कृषि मूल्य से संबंधित नहीं है, तो बफर स्टॉक है, समर्थन मूल्य है, आयात है, लेकिन लाइसेंस प्रणाली नहीं है, लाइसेंस प्रणाली नहीं है, ठीक है। लाइसेंस प्रणाली नहीं है। एमएसपी का निर्धारण कौन करता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि एमएसपी का निर्धारण करता है, कृषि लागत मूल्य। और ईयर, दोनों जो है स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, स्टॉक एक्सचेंज से, शेयर बाजार से संबंधित है। बुल का मतलब होता है अगर चीजें पॉजिटिव हो तो ऊपर, शेयर बाजार को ऊपर लेके जाती है। और बियर का मतलब क्या है कि अगर सही से, मतलब कि स्टॉक मार्केट अगर में कुछ मंदी है तो उसमें वो नीचे लाने का काम, ग्राफ उसका नीचे आता है, ठीक है। चलिए, जो तेजड़िया और मंदड़िया, ठीक है। तेजड़िया क्या करता है, स्टॉक को ऊपर लेके जाता है और मंदड़िया नीचे आता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कैमे मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 50वें है। कैमे, 50वें, 50वें नंबर पे कौन मुख्यमंत्री, सॉरी, मुख्य न्यायाधीश है, तो आपका चंद्रचूड़। देखिए, टोटल जो रहते हैं, टोटल की अगर बात की जाए तो टोटल 33 न्यायाधीश होते हैं और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और बोलेगा सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था, तो 30 जनवरी 1950, ठीक है। हो गया। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 में, और 22 जुलाई 1947 को आपका जो है
तिरंगा को अपना लिया गया था। किसको? तिरंगा को, भारतीय झंडे को कब अडॉप्ट किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को इसको अपना लिया गया था और लागू भी करा दिया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अगर नियुक्ति की बात किया जाएगा तो नियुक्ति तो कौन करते हैं नियुक्ति? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं मुख्य न्यायाधीश के। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो एनएसजी किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय। यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या है? सही है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? तो गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, चलिए, देखिए, करा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 3 होती है। कितनी? 3। टोटल तो 5 होती है, लेकिन पूछ रहा कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। ठीक है, उसके बाद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति किसमें है? तो 338। ठीक है, और बोलेगा जनजाति की अगर बात आएगा तो क्या बताइएगा? 338 के ए में, 338 के ए में है। अनुसूचित जाति किस आर्टिकल में है? 338 में है। और जनजाति कितना में है? तो 338 के ए में है। क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। ठीक है, जो पहले पूरा हो जाए। क्लियर हो गया। और कितना में है? आर्टिकल 148 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, महान्यवादी का कितना में है? बोलिएगा महान्यवादी ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं 76, यानी कि 76 में देखने को मिलता है। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। क्लियर हो गया। कोई दिक्कत? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी उनका उम्र होता है वो पहले पूरा हो जाए इनका कार्यकाल। क्लियर हो गया। 148 में उल्लेख है और नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। महान्यवादी का उल्लेख कितना में है? तो 76 में है। ठीक है, चलिए, क्या 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिला लिया गया था? तो 222। कितना? 222 को। सौराष्ट्र संघ में कितनी रियासतें को मिला लिया गया था 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में? तो 222 राष्ट्रों को मिला लिया गया था। रियासतें कितने टोटल? ऐसे 547 रियासतें थी, लेकिन पहले जो है 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी। कब? तो आपका 222। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कौन सा स्टेटमेंट सही बोल रहा है? तो करा पृथ्वी के ऊपरी परत पर भूपट्टी है जो सभी परतों में सबसे पतली है। बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय परत जो है समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है, क्योंकि समुद्री परत से बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित होती है। ये भी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग पिघले हुए नरम लोहा से ही बना होता है। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो स्टेटमेंट क्या होगा सही? यानी कि 1 और 2, रस्ट, मेटल और कोल पृथ्वी के 3 भाग है। कौन? पृथ्वी के 3 भाग हैं। कितने? 3 भाग। पहला रस्ट, दूसरा मेटल और। क्लियर हो गया। ऊपरी परत भूपर्पट्टी है और जो सभी परतों में सबसे पतली होती है। ठीक है, महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में क्या होती है? कम घनी होती है, क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। दोनों हमारा सही हो गया।
चलिए, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन करता है? तमिलनाडु। कौन करता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक जगह है नवेली, वहां होता है सबसे ज्यादा, नवेली। ठीक है, तमिलनाडु में। और बॉक्साइट कहाँ होता है? उड़ीसा। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में। इसका अयस्क एक है, अयस्क क्या है इसका? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइट का। ठीक है। और झारखंड, कोयला में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ होता है? झारखंड में होता है कोयला। ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं। बैलाडीला, बैलाडीला कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौ अयस्क। किसके लिए? लौ अयस्क के लिए, लौ अयस्क के लिए। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो कौन सा राज्य जो है वो अपनी सीमा से तीनों देश, नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? क्या है? सिक्किम। सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सिक्किम। ठीक है, तीनों देश से कौन है? तो सिक्किम है। बोलेगा कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो आपका त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा। क्लियर हो गया? सबसे कम जनसंख्या घनत्व, क्वेश्चन आया हुआ था ना, सबसे कम डेंसिटी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति। कितने? 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पर पाए जाते हैं। किसका? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यंगयप्पा दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, पहला जैविक वाला राज्य कौन है? जैविक राज्य, जैविक, पहला जैविक राज्य कौन घोषित हुआ? तो आपका सिक्किम हुआ। कौन? सिक्किम। ठीक है, क्या हुआ? सिक्किम। क्लियर हो गया? बम्बू, बम्बू नृत्य, बम्बू नृत्य कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, बम्बू नृत्य कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। क्लियर हो गया? चलिए, पहला जैविक राज्य कौन है? सिक्किम है। बांग्लादेश से तीनों ओर से कौन घिरा हुआ? कौन राज्य है? त्रिपुरा है। और तीन देश यानी नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है कौन? सिक्किम साझा करता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश हो गया। बम्बू नृत्य कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए देखिए, माफिका लावा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये क्या होगा? 45 से 52% तक सिलिका होता है। कितना? 45 से 52% तक। ठीक है, माफिका लावा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें 45 से लेकर 52% तक सिलिका पाया जाता है। ठीक है, चलिए, धारा वाली परिनलिका का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो अंतर क्या होगा? निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। ठीक है, और पूछेगा क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा है मात्र, चुंबकीय, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई क्या होगा? टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला। ठीक है, और बोलेगा सीजीएस पश्चिम में क्या होगा? सीजीएस में होगा क्या? गॉस। क्या होगा? गॉस होगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या होगा? निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। ठीक है, क्या तरंगदैर्घ्य की विशेषता नहीं है? तो माध्यम नहीं है। क्या है? माध्यम नहीं है। एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की है। आवृत्ति का? हर्ट्ज, हर्ट्ज किसे हमारा पता था? हर्ट्ज में। ध्वनि की प्रबलता किसमें? तो आयाम में। ध्वनि की प्रबलता आयाम में। ठीक है, बोला तरंग की विशेषता नहीं है तो माध्यम इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, ये जैसे देखिएगा, ज्योति तीव्रता क्या क्या ऐसे मात्रक होता है? कैंडेला। और फ्लक्स का? फ्लक्स का क्या होगा? तो ल्यूमेन होगा। क्या होगा? ल्यूमेन। हो गया? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मापने हेतु
स्टेगोमीटर का उपयोग होता है। तो पृष्ठ तनाव का क्या होगा, पृष्ठ तनाव का। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। और श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है, श्यानता का एसआई यूनिट क्या होता है, वाइज होता है। क्या होता है, वाइज। क्लियर हो गया। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पृष्ठ तनाव, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक क्या, न्यूटन प्रति मीटर। और श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है, वाइज होता है, ठीक है। चलिए, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाए, एक्वा रेजिया। किसमें, एक्वा रेजिया को किया जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में, ठीक है, बैटरी में। और HCl अमाशय में क्या होगा, HCl कई बार प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, एक्वा रेजिया। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एक्वा रेजिया का, ठीक है। चलिए, शेविंग क्रीम की मृदुता को किसके द्वारा संवर्धित किया जाता है, तो पोटेशियम कार्बोनेट। क्या होगा, पोटेशियम कार्बोनेट के माध्यम से, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, कोफर्स फूल यानी यशदा का फूल किस संबंधित है, तो जिंक ऑक्साइड। क्या होगा, जिंक ऑक्साइड से। यशदा का फूल रासायनिक दृष्टि से क्या है, तो जिंक ऑक्साइड है। क्लियर हो गया। चलिए, पूर्ण कार्डियक चक्र में कितनी समय लगता है, तो 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड। और 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो 1 मिनट में हमारा 72 बार हृदय धड़कता है। कितने बार, 72 बार। और हृदय की गति व्यक्त करते हैं, तो कार्डियोग्राफी। इसमें, कार्डियोग्राफी में, कार्डियोग्राफी में। क्लियर हो गया। चलिए, कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है, कौन सा ऐसा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है। क्या होगा, सिरोसिस। क्या होगा, सिरोसिस इसका राइट आंसर होगा। एज नहीं जो सो एड्स से। क्या होगा, एड्स से, जो कि वायरस से होता है, ठीक, वायरस से। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है ये यकृत से संबंधित है। किससे, यकृत से। इसका अभी तक इलाज संभव नहीं हो पाया, दवा चलते रहता है, बट इसको खत्म अभी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, प्रक्रिया में बिना निषेचन के फल का विकास होता है, प्रक्रिया में बिना निषेचन के फल का विकास होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न हम आप सबके लिए छोड़ के जा रहे हैं। देखते हैं कितने भाई बहन इसका राइट, ये प्रश्न मिला के 2 प्रश्न आप सबके लिए हो गया है, ठीक है। चलिए, देखिए, आंखों को प्रवेश में प्रवेश करने वाले प्रकाश को की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो पुतली करता है। कौन करता है, पुतली, ठीक है। रेटिना इसका प्रतिबिंब कहाँ मिलता है, बनता है, तो रेटिना पर। और जो डोनेट किया जाता है यानी कि दान किया जाता है कि नेत्र, तो कॉर्निया दान किया जाता है, ठीक है। और मांसपेशियों का सिकुड़ना या बैठना, संकुचन होना है, कौन नियंत्रित करता है, तो सिलियरी मांसपेशियां, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पुतली आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किसी भी प्रतिबिंब का आंख का, तो आपका रेटिना पर। और आंख जब दान दिया जाता है तो कौन सा अंग दान दिया जाता है, कौन सा पार्ट को, तो कॉर्निया को दान दिया जाता है, ठीक है। चलिए, शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जानते हैं, इस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न आप सबके लिए है। 3 सवाल हो गया इसको लगा करके, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न आ गया, एमडीडीटी का उपयोग, एमडीडीटी उपयोग किसको उपचार में किया जाता है, तो एमडीडीटी कुष्ठ रोग को। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, बाबा
आमटे किससे संबंधित है? तो कुष्ठ रोग से भी संबंधित है। ठीक है, किससे? कुष्ठ रोग से। मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ और प्लाज्मोडियम दोनों देता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम दोनों से होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। बाबा आमटे का संबंध किससे? कुष्ठ रोग से। और एमडीडीटी का उपयोग किस रोग के लिए? तो कुष्ठ रोग के लिए। ठीक है, चलिए। प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? तो लाल। क्या होगा? लाल सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, चलिए। हाँ, ये। में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है, आप सबको पता है। किससे? कृषि से। द्वितीय उद्योग से। ठीक है, और थर्ड जो है किससे? सेवा क्षेत्र, सेवा से। ठीक है, तो इसमें छिपी हुई बेरोजगारी किसमें देखने को मिलता है? प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वायुमंडल के किस परत में तापमान की दो विपरीत ऊंचाइयों के साथ वृद्धि मिलती है? तो टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा रहने देते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर अगर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? करा अमृतसर एवं शिमला में लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित से दोनों, लेकिन उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण हो सकता है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता। क्या होगा? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? क्या होगा? 1982। और नाबार्ड की भी शुरुआत था। क्या? नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 82 में हुई थी। और मानवाधिकार आयोग की स्थापना तो 1993 में। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग हुआ था तो 1992 में। ठीक है, हो गया। चलिए, सिरोही लिली फूल केवल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मणिपुर। पाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, जिम कार्बेट, कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, सिरोही लिली कहाँ जाता है? मणिपुर में। ठीक है, चपाचूर मिजोरम। चलिए, 1 रुपया का प्रीमियम भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? तो 10 लाख का। कितना? 10 लाख का। 1 रुपया का प्रीमियम भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर करता है? तो 10 लाख। ठीक है, चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बेसबॉल किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल, बेसबॉल किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। किससे? क्रिकेट से। बेसबॉल किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ठीक है, चलिए, और है क्या? हाँ, देखिए, कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था रियो रियो में। हुआ था तो रियो डी जनवरियो में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देखते हैं कितने भाई बहन जो हमारे दे पाते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था सीरीज का, और इस तरह से आपको पीपीटी बनकर तैयार हम बनाए हैं। तो आप सब पहले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ भैया कैसा पीपीटी बना है, कैसा क्वेश्चन है। और अगर आपके माध्यम से कुछ और मतलब कमेंट देते हैं कि हाँ इस तरह से और सोल्यूशन करवाइए या इस तरह से और वर्क कीजिए, तो उस पर भी हम काम करने के लिए रेडी हैं। जो हम सोल्यूशन करवाए हैं उससे आप कितना सेटिस्फाई हैं उसका आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है,
और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।